हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपका स्वागत है विजन सक्सेस ललितपुर यूट्यूब चैनल पर। आपके लिए यहाँ पर यूपी टीईटी से संबंधित तथा सुपर टेट से संबंधित अभी आपकी बाल मनोविज्ञान, पर्यावरण, हिंदी, संस्कृत की क्लासेस दी जा रही हैं। तो आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़कर तैयारी बेहतरीन बना सकते हैं। और आपका जो सुपर टेट का सिलेबस है तो उसकी भी आपके लिए क्लासेस स्टार्ट कर दी गई हैं। तो अभी आपका भारत का भूगोल, देखिए आज का टॉपिक है भारत का भूगोल में सामान्य परिचय। यानी कि देख सकते हैं कि भारत की स्थिति क्या है, कहाँ पर स्थित है। तो आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़कर अपनी तैयारी कर सकते हैं। आइए देखते हैं आज का फर्स्ट वीडियो है भूगोल का स्थिति। सामान्य परिचय में देखा जाए तो स्थिति भारत की उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। आप लोगों ने देखा होगा एक गोलार्ध होता है गोलाकृति का, उसमें जो आपको मध्य से रेखा काटती है उसे हम क्या कहते हैं, विषुवत रेखा। जो ऊपर रेखा होती है उसे कहते हैं कर्क रेखा, जो नीचे होती है 23.5 पे उसे कहते हैं मकर रेखा। तो यदि उसकी स्थिति देखा जाए तो जो भारत की स्थिति होती है वह उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में होती है। भारत की स्थिति क्या होती है, उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित होती है। अक्षांश विस्तार देखा जाए स्थलीय तो 8 डिग्री 4 इंच से 37 डिग्री 6 इंच तक उत्तरी सीमा में स्थित है। भारत का अक्षांश विस्तार देखा जाए तो 8 डिग्री 4 इंच से 37 डिग्री 6 इंच से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अक्षांश विस्तार आप लोग जानते होगी, जो गोलार्ध को आड़े यानी तिरछी रेखा में काटते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अक्षांशीय रेखाएं। और देशांतरीय रेखाएं क्या कहलाती हैं, जो उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है, देशांतर रेखाएं। आइए देशांतरीय विस्तार देखा जाए तो 68 डिग्री 7 ईस्ट से 97 डिग्री 25 इंच ईस्ट तक होता है। इसका देशांतरीय विस्तार देखा जाए तो 68 डिग्री 7 इंच से ये कौन सा होता है आपका, पूर्वी में, और 97 डिग्री 25 इंच पूर्वी होता है। संपूर्ण भारत का अक्षांश विस्तार देखा जाए स्थलीय एवं द्वीपीय का तो आपको याद रखना है 6 डिग्री 4 इंच से 37 डिग्री 6 इंच तक होता है। यदि विश्व में देखा जाए तो भारत का स्थान होता है क्षेत्रफल के आधार पर 7वां स्थान है। यह प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि भारत का स्थान क्षेत्रफल के आधार पर देखा जाए तो कितना होता है, तो आपको याद रखना है 7वां स्थान क्षेत्रफल के आधार पर होता है। आइए देखते हैं, भारत में 28 राज्य हैं तथा केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है 8। क्षेत्रफल होता है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का क्षेत्रफल कितना होता है, तो आपको याद रखना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। आइए आगे देखते हैं, भारत के यदि विश्व के सापेक्ष क्षेत्रफल देखा जाए तो 2.43% होता है। जनसंख्या देखा जाए तो भारत की विश्व में जनसंख्या होती है 17.5%। ये आपका 2011 की जनगणना के अनुसार है। 2024 में अभी जनगणना यानी जो जनगणना हुई नहीं है, इस कारण अभी क्लियर नहीं बता सकते, लेकिन 2024 में 17.75 माना जाता है। ये है आपकी विश्व के सापेक्ष जनसंख्या। आइए देखते हैं, विश्व में 7वां स्थान है क्षेत्रफल के आधार पर भारत का। तो सबसे पहले क्षेत्रफल में है रूस, उसके बाद है कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना का स्थान है 8वां। आपको इसका आरोही क्रम तथा अवरोही क्रम में याद रखना है कहाँ तक भारत का स्थान। यदि पूछा जाए रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, तो आपको यह याद रखना है क्षेत्रफल के आधार पर। आइए देखते हैं कि भारत का सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनते हैं यहाँ से, भारत का दक्षिणी बिंदु, भारत का दक्षिणी बिंदु क्या कहलाता है, तो आपको याद रखना है इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट। यह कहाँ पर स्थित है, यह ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पर स्थित होता है। दक्षिणी बिंदु, दक्षिणी बिंदु पूछा जाता है पेपर में कि भारत का जो दक्षिणी बिंदु है वह क्या है, तो आपको याद रखना है इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। यदि पूछा जाए भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या कहलाता है, तो आपको याद रखना है इंदिरा कॉल। ये कहाँ पर स्थित है, लद्दाख राज्य में स्थित है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है जो लद्दाख राज्य में स्थित है। पश्चिमी बिंदु देखिए, तो पश्चिमी बिंदु कहाँ पर होता है, गौरमाता, गौरमाता या गोहार मोती, यह आपका पड़ता है गुजरात राज्य में। पश्चिम बिंदु गौरमाता या गोहार माता मोती गुजरात राज्य में पड़ता है। पूर्वी बिंदु देखा जाए तो पूर्वी बिंदु कहलाता है की बिंदु, यह आपका पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में।
तो यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं, आपको याद रखना है पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये चारों प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। पूर्वी बिंदु क्या कहलाता है? किबिथु अरुणाचल प्रदेश में। पश्चिम बिंदु गौरमाता गुवाहाटी गुजरात में। उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल लद्दाख में पड़ता है आपका। दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है कभी कभार, इसमें आ जाता है। पिग्मेलियन पॉइंट कहाँ है? तो इंदिरा पॉइंट को ही क्या कहा जाता है? पिग्मेलियन पॉइंट। यह आपका पड़ता है ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पर। आइए इधर देखा जाए तो भारत का विस्तार देखा जाए तो उत्तर से दक्षिण आप समझ सकते हो, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तर से दक्षिण ध्रुव की यदि लंबाई पूछा जाए तो आपको याद रखना है 3214 किलोमीटर होती है। पूरब से पश्चिम पूछा जाए तो 2933 किलोमीटर होता है। तो आपका उत्तर से जो दक्षिण है विस्तार यह अधिक है, याद रखना है। उत्तर से दक्षिण क्या है? अधिक है, जबकि पूरब से पश्चिम क्या है? 2933 किलोमीटर, यह थोड़ी कम है। तो आपको याद रखना है। यदि पूछा जाए स्थल की सीमा की लंबाई तो 15,200 किलोमीटर होती है। स्थल सीमा की लंबाई जो आपके चारों ओर स्थलीय सीमा पूछी जाती है तो 15,200 किलोमीटर उसकी लंबाई होती है। द्वीपों सहित यदि पूछा जाए क्वेश्चन में कि भारत के सभी द्वीपों सहित देश की कुल तटीय लंबाई है तो पहले क्या थी? 7,516.6 किलोमीटर। और वर्तमान में कुल तटीय सीमा की लंबाई पूछा जाए तो 11,098.81 किलोमीटर। आपको याद रखना है द्वीपों सहित पूछी जाती है और स्थल सीमा की लंबाई पूछी जाती है। तो आपको इसको याद रखना है कि स्थल सीमा की लंबाई होती है आपकी 15,200 किलोमीटर, जबकि द्वीपों सहित होती है 7516.6 किलोमीटर। यदि पूछा जाए वर्तमान में कुल तटीय सीमा की लंबाई क्या है तो कुछ द्वीपों सहित अभी लंबाई मापी गई तो 11,098.81 किलोमीटर। अब आइए आगे क्वेश्चन बनता है मुख्य भूमि के तटीय सीमा की लंबाई। जो मुख्य भूमि होती है जहाँ पे आपकी स्थलीय सीमा होती है, मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई है 6100 किलोमीटर। मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई है 6100 किलोमीटर। मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है कन्याकुमारी। यह प्रश्न पूछा जाता है मुख्य भूमि की दक्षिणतम सीमा कहाँ पर है तो कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 अक्षांश। यह कहाँ पर पड़ता है? यह बिंदु तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा, आप लोग मैप के माध्यम से समझ सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो आपके नोट्स हैं ए लिखे हुए हैं हैंड रिटन नोट्स में, जबकि आपको यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से भी नहीं समझा सकते इसमें क्योंकि पेंसिल का यूज नहीं कर रहा हूँ। इस वजह से आपको याद रखना है, समझना है, इतना कॉमन सेंस लगाना है कि उत्तरी बिंदु कहाँ पर होता है, दक्षिणी बिंदु कहाँ पर होता है, तटीय सीमा क्या होती है, द्वीपों सहित सीमा क्या होती है। तो आपको इतना थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है। आइए देखते हैं भारतीय मानक समय रेखा। भारतीय मानक समय रेखा कई बार प्रश्न बनता है यूपीटीटी की परीक्षा में, जो आपके छोटे एग्जाम होते हैं उसमें यह प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो 82.5 पूर्वी भारतीय मानक समय रेखा होता है 82 सही 1/2 पूर्वी दिशा। ये पूर्व भारत की मिर्जापुर प्रयागराज उत्तर प्रदेश से गुजरती है। प्रश्न कई बार पूछा जाता है जो भारतीय मानक समय रेखा होती है वह कहाँ से भारत में होकर गुजरती है। तो आपको याद रखना है पूर्वी भारत की मिर्जापुर प्रयागराज उत्तर प्रदेश से गुजरती है। 5 राज्यों से गुजरती है, यह भी याद रखना है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से जो भारतीय मानक समय रेखा होती है निम्न में से किस राज्य को वह छूती नहीं है या कहाँ से वह गुजरती नहीं है। तो आपको याद रखना है ये 5 राज्य याद करना है आपके लिए। कहाँ से आपको याद रखना है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से होकर भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। कितने हैं? सिर्फ 5 राज्य। आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश जस्ट वहाँ पे होता है मध्य प्रदेश, जुड़ी हुई सीमा है। उसके बाद मध्य प्रदेश के बाद क्या होता है? छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद आ जाइए आंध्र प्रदेश। तो आपको थोड़ा डायग्राम के माध्यम से समझते जाना, अपने पास डायग्राम रखिए तो उससे आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। यदि पूछा जाए विश्व में समय जोन कितने होते हैं तो सर्वाधिक समय जोन पाए जाते हैं यहाँ पे रूस में, क्योंकि जो रूस का क्षेत्रफल होता है वही कई भागों में डिवाइड होता है और रूस का क्षेत्रफल भी सर्वाधिक है। इसलिए आपको याद रखना है विश्व में समय जोन निर्धारित किए गए हैं वह सबसे ज़्यादा हैं आपके रूस में, उसके बाद अमेरिका में 4, उसके बाद फ्रांस में 12 सबसे अधिक हैं आपके 12 फ्रांस में, क्योंकि जो उसकी सीमा वो उसकी आकृति है तो उसके अनुसार वहाँ पे सर्वाधिक समय जोन निर्धारित किए गए हैं। तो आपको याद रखना है फ्रांस में 12 सबसे अधिक होते हैं, रूस में 11, अमेरिका में 4 सबसे ज़्यादा होते हैं फ्रांस में, याद रखना अच्छे से। आइए देखिए आपको
डायग्राम के माध्यम से भी समझा सकता हूँ। आइए, तो ये आपका कौन सा बिंदु है? यह होता है उत्तरी, आपको दिख रहा होगा 37 डिग्री 6 इंच इंदिरा कौल। ये आपका कहाँ पे पड़ता है? लद्दाख राज्य में पड़ता है। भारत का स्थिति का विस्तार देखिए, उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हरियाणा, बिहार, पंजाब, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो आपको उत्तर प्रदेश की खासकर याद रखना है, क्योंकि अभी आप उत्तर प्रदेश के जो एग्ज़ाम लगे हुए हैं तो उनको आप देख सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है आपकी उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा, बिहार, पंजाब, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश। देखिए, ये आपका क्या है? इंदिरा कौल, ये आपका उत्तरी बिंदु कहलाता है। जबकि आपको देखिए यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश पे किविथु अरुणाचल प्रदेश, ये आपका कहलाता है पूर्वी बिंदु। इसकी पूरब से पश्चिम तक की जो लंबाई है 2933 किलोमीटर। जबकि यहाँ पे देखिए पश्चिम बिंदु गौरमाता या गुहारमोती कहा जाता है, यह आपका राजस्थान राज्य में पड़ता है 68 डिग्री। 3214 किलोमीटर आपका उत्तरी तथा दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाला सीमा विस्तार है 3214 किलोमीटर। आइए, इसके बाद आप असम की सीमा भी देख लीजिए, ये आपको याद रखना है, लिख कर नोट कर लेना। आंध्र प्रदेश की सीमा किन किन राज्यों से लगती है? कर्नाटक की सीमा किन किन राज्यों से लगती है? क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए आगे चलते हैं। आइए देखते हैं इसके बाद आगे यहाँ पे गुजरात एवं अरुणाचल प्रदेश, यानी आपका जो अरुणाचल प्रदेश पड़ता है वह पड़ता है आपका पूर्वी बिंदु में और गुजरात पड़ता है आपका पश्चिमी में। तो गुजरात एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच समय का अंतराल होता है, कितना होता है? 2 घंटे। कितना होता है? 2 घंटे का समय अंतराल। 30 डिग्री देशांतर यदि कोण पूछा जाए तो 30 डिग्री देशांतर का कोण बनता है और 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट का समय। इस कारण यहाँ पे निकालेंगे आप लोग तो आपको 2 घंटे का डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। आइए कर्क रेखा की बात करते हैं तो 23.5 डिग्री नॉर्थ, यानी जो आपकी कर्क रेखा होती है वह होती है उत्तरी। 23.5 डिग्री उत्तरी क्या होगा? देशांती या अक्षांशीय? यह होगा आपका अक्षांशीय विस्तार। कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ में स्थित होती है। भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। यह भी प्रश्न कई बार आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है कि भारत की जो कर्क रेखा होती है वह किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, या प्रश्न पूछा जाएगा किन किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है। तो आपको याद रखना है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 गुजरात पश्चिम में, आपको याद रखना है गुजरात क्या है? पश्चिम में। तो देखिए कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा छत्तीसगढ़ में मिलती है। यदि पूछा जाए, यह भी प्रश्न पूछा जाता है, यहाँ पे जो आपके लिए नोट्स बताए जा रहे हैं यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एक एग्जाम की दृष्टि से। तो यह भी कई बार प्रश्न आता है, कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा जो होती हैं वह कहाँ पर आपको एक दूसरे को विभाजित करती है? तो छत्तीसगढ़ में मिलती हैं। आइए देखते हैं राजस्थान। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है, आपको याद रखना है ये आपके 8 राज्यों से होकर गुजरती है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम और आपका ये है गुजरात। 8 राज्य हो चुके हैं। आइए आगे देखते हैं कर्क रेखा के उत्तर और दक्षिण में स्थित राजधानियाँ। यह भी प्रश्न आता है कई बार। तो कर्क रेखा के उत्तर और दक्षिण में स्थित राजधानियाँ क्या क्या होती हैं? उत्तर में देखिए कर्क रेखा जयपुर, ठीक है, उत्तर में क्या है? जयपुर। इसके बाद देखिए अगरतला, आइजॉल, ये आपकी कौन सी सीमा है, कौन सी राजधानी है? उत्तर वाली। दक्षिण में देखिए तो गांधीनगर, भोपाल, रायपुर, रांची सबसे नज़दीक होती है, ठीक है, कोलकाता, रांची क्या आपकी सबसे नज़दीक है। इसके बाद आइए आप प्रश्न पूछ लिया जाता तो आपको याद रखना है पूरब और पश्चिम में, ठीक है ना, पूरब और पश्चिम में पूछ सकते हैं, उत्तर और तथा दक्षिण में भी पूछ सकते हैं। तो आपको पूरब में रखना है आइजॉल, अगरतला, पश्चिम में रखना है जयपुर याद। यदि पूछा जाए उत्तरी में तो उत्तरी में भी याद रखना है आइजॉल, अगरतला, जयपुर। और दक्षिण में पूछे तो गांधीनगर, भोपाल, रायपुर, रांची और कोलकाता। आइए इसके बाद देखते हैं कुछ राज्यों की भारत के स्थलीय सीमा वाले पड़ोसी देश। आपको याद रखना है पड़ोसी देशों में भारत की स्थलीय सीमा। तो स्थलीय सीमा देखिए और देश, सबसे पहले आप लोग देखिए अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान से सीमा की लंबाई लगती है 106 किलोमीटर। यह प्रश्न पूछा जाता है अफगानिस्तान से भारत की सीमा कितनी लगती है? आपकी 106 किलोमीटर। और भारत तथा अफगानिस्तान को जो रेखा अलग करती है उसका नाम है डूरंड रेखा। किस राज्य में पड़ती है? लद्दाख राज्य में स्थित। जो राज्य लगता है वह है आपका लद्दाख राज्य। यदि पूछा जाए अफगानिस्तान से लगने वाला राज्य कौन सा है तो आपको याद रखना है लद्दाख।
और भारत तथा अफगानिस्तान के मध्य में जो सीमा अलग करती है तो कौन सी सीमा होती है, वह होती है आपकी डूरंड रेखा और सीमा की लंबाई होती है 106 किलोमीटर। दूसरा देश देखिए तो चीन, सीमा की लंबाई होती है 3485 किलोमीटर। यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि मैकमोहन रेखा किस किस देश के मध्य में है, तो आपको याद रखना है भारत तथा चीन के मध्य में कौन सी रेखा होती है, मैकमोहन रेखा। राज्य देखिए तो लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम। पाकिस्तान से देखिए तो सीमा की लंबाई होती है 3323 किलोमीटर और राज्य लगता है आपका लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। ठीक है, ये आपके राज्य पाकिस्तान की सीमा से टच करते हैं। ठीक है, और भारत तथा पाकिस्तान के बीच में जो रेखा होती है तो वह होती है आपकी रेड क्लिफ। सीमा रेखा का क्या नाम है, रेड क्लिफ रेखा। आपको रेखाएं जरूर पूछी जाती हैं एग्जाम में, तो आपको अच्छे से याद रखना है कि अफगानिस्तान और भारत के बीच में डूरंड रेखा, पाकिस्तान भारत के बीच में रेड क्लिफ रेखा, मैकमोहन रेखा भारत तथा चीन के मध्य में पाई जाती है। इसके बाद आइए भूटान, तो सीमा की लंबाई होती है 699 किलोमीटर। राज्य आपका लगता है अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। इस सीमा की लंबाई नेपाल से देखते हैं तो 1751 किलोमीटर। राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। आइए इसके बाद देखते हैं म्यांमार से, तो सीमा की लंबाई लगती है 1643 किलोमीटर। राज्य आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। बांग्लादेश से देखिए तो सर्वाधिक सीमा लगती है आपकी बांग्लादेश से, क्योंकि बांग्लादेश तीनों ओर से घिरा हुआ राज्य होता है। रेड क्लिफ रेखा राज्य पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। ठीक है, तो बांग्लादेश से पूछा जाए तो सीमा आपको याद रखना है 4096 किलोमीटर, 4096.7 किलोमीटर। सबसे सर्वाधिक सीमा इसी राज्य से लगती है, बांग्लादेश से। और इससे जो लगने वाले राज्य होते हैं तो आपको याद रखना है कि बांग्लादेश से लगने वाले राज्यों की संख्या पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम, मिजोरम, मेघालय। तो आपका यह टॉपिक हुआ। अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले राज्य तथा भारत की स्थलीय तथा जलीय सीमा से लगने वाले देश। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए आपके लिए यहाँ पर बहुत मेहनत के साथ आपके लिए नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, सपोर्ट करिए। आपके लिए यहाँ पर बताया जाएगा किस तरीके से सुपर टेट की तैयारी करना है, यूपीटीटी की तैयारी करना है, क्या क्या टॉपिक इम्पोर्टेंट होते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे जो भी प्रश्न कराए जा रहे हैं वह बहुत महत्वपूर्ण हैं। आपके लिए यहाँ पर बताया जाएगा कि क्या क्या चीज़ें हमें छोड़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। सारा मटेरियल नहीं पढ़ना है, जो इम्पोर्टेंट होती है उसी को तैयार करना है बहुत अच्छे से। तो आज का आपका ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। आप लोगों से निवेदन है कि मेरा सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए अधिक से अधिक, जिससे आप लोगों के लिए यहाँ पे तैयारी कराई जा सके बिल्कुल फ्री। थैंक यू, धन्यवाद।